नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। इंट्रोडक्शन। बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग किसके रिलेटेड है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के रिलेटेड है। बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस डील इन एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज़ वर्थ। आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डील जब करता है, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन करता है, तो उसमें मनी एलिमेंट होता है। मतलब अगर आपके कंपनी ने कुछ बुक्स वगैरह सप्लाई किए तो उसके बदले आप कस्टमर से पैसा लोगे, मतलब क्या, उसमें मनी इन्वॉल्व है। All these activities are recorded for the purpose of taking important decisions as to whether the activities are feasible, profitable and are to be continued or not. ये सब जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम, वो किसके लिए करते हैं? कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल है क्या, वो फिजिबल है क्या, और हम इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। Next point, evolution of accounting. In India, during Chandragupta Maurya's regime, Minister Kautilya wrote a book named Arthashastra, wherein some references can be traced regarding the way of maintaining accounting records. Afterwards, it was called as Desi Nama. इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक उनका मिनिस्टर था कौटिल्य, जिसने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र करके, जिस बुक में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बारे में कुछ रेफरेंसेस दिए हुए थे। उसको बाद में सब बोलने लगे देसी नामा। इन द ईयर 1494, लुका डी बार्गो पैसियोली, एन इटालियन मर्चेंट, इंट्रोड्यूस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। 1494 में एक इटालियन मर्चेंट था, मतलब बिजनेसमैन, लुका डी पैसियोली नाम का, जिसने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की। अब ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होते हैं हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। इन सिंपल वर्ड्स, द बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। All the monetary transactions are recorded date-wise for accurate business results from such records at the end of accounting year. हम सब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करते हैं? डेट वाइज करते हैं। कब करते हैं? अकाउंटिंग ईयर के एंड में। मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। Bookkeeping is an art or science of systematic recording, classifying, and summarizing the financial transactions of business for a particular period, generally 1 year. Bookkeeping आर्ट भी है, साइंस भी है। किसका? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाई करने का एंड समराइज करने का। बट क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ा तो भी चलेगा। The next point, features of bookkeeping. It is the method of recording day-to-day business transactions. Bookkeeping एक मेथड है डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने की। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। हम सिर्फ हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, मतलब नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। आपको पता है कि हम जनरली 1 साल के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है अकाउंटिंग के, उस हिसाब से हम ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस साइंटिफिकली। बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को साइंटिफिकली रिकॉर्ड करने का, इसलिए बुक कीपिंग को बोलते हैं ये आर्ट भी है, ये साइंस भी है। Next point, objectives of bookkeeping. The main objective of bookkeeping is to keep a complete and accurate record of all the financial transactions in systematic, orderly and logical manner. Main objective क्या है bookkeeping का? पूरा record maintain करने का financial transaction का। All the business transactions are to be recorded date wise and account wise. हम सब business transactions record करते हैं date wise and account wise. Bookkeeping serves as a permanent record of monetary transactions of an enterprise and it can be produced as an evidence whenever required. हमारे बिजनेस ने जितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किए उसका परमानेंट रिकॉर्ड एक बुक कीपिंग होता है। टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हमें
पता चलता है हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। टू नो द टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज, हमें पता चलेगा हमारे बिजनेस के पास कितने असेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है। टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज टू अदर्स एंड व्हाट अदर्स ओ टू हिम, हमें पता चलेगा कि हमें दूसरों को कितना पैसा देना है और हमें दूसरों से कितना पैसा लेना है। बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर्स प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर एंड कंपेयर्स इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद अदर बिजनेस एंटरप्राइज इन सिमिलर लाइन। मतलब हम पास्ट परफॉर्मेंस एंड करंट परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।